बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसे करके आपका एक कॉमिक क्लिप है और वो आजकल हर उस जगह पर पेस्ट हो जा रहा है उस रील में जहाँ पर किसी कॉमेडी की या किसी को टारगेट करने की बात हो रही है और वो दूसरा आदमी उसमें हंस रहा है और आपका वो डायलॉग यूज हो रहा है। आपको ये देख के एक बार आप करके भी दिखा दीजिए वो कैसे आप बोलते हैं वो डायलॉग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। आप विश्वास करिए, टॉपिक को भटकाना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, लेकिन जिस साहित्य के लिए एक साहित्य की परिभाषा आपके सामने रखना कि साहित्य की परिभाषा कभी सोची हो शायद आप लोगों ने कि साहित्य किसे कहते हैं, साहित्यकार किसे कहते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। एक वो जिस दोनों साहित्यकार हैं साहब, एक निर्माणकार है, एक साहित्यकार है। एक आदमी ने 4 किताबें लिखी, उनको लोग किताब पढ़ते हैं, साहित्यकार बनते हैं। और एक ऐसा आदमी जिसने कोई ऐसा निर्माण कर दिया, वो उसको कोई जो है कोई पत्रकार, नारद रूपी पत्रकार पढ़ता है, फिर उस पर बढ़िया सी स्टोरी बनाता है, फिर उसको शब्दों की कल्पना के द्वारा उसको सजाता है और फिर उसको जो पढ़ता है वो साहित्यकार बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आप पढ़े कितने हो इससे तो नहीं, लेकिन कढ़े ज़्यादा हो जिससे कोई निर्माण कर सकें, ताकि साहित्यकार आपको पढ़ के आपको खुद को एक साहित्य घोषित कर सकें, वो जीवन की कोई भी विधा क्यों ना हो। एक आपने तीसरा राज पूछने से पहले लोगों को हंसी आएगी कि आपने वो, मैं थोड़ा सा शर्मा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बता देना चाहिए कि तीसरी गलतफहमी क्या है। साहब, कबड्डी में मौका नहीं मिलता था खेलने का। अब जहां पे खड़े होते हैं वहां पे 16 साल का लड़का ऐसे भी खड़ा होता है, तो कैप्टन बनने की थोड़ी सी जो है, थोड़ा सा जो आदमी लंबा चौड़ा सामने खड़ा होता है उसको मौका जल्दी, क्योंकि वो सबसे पहले दिखता है। तो कबड्डी में एक दिन एक लड़के से हमारा यही मंडी हाउस में एनएसडी में हम एनएसडी कर रहे थे, 94 से 97 96 की बात है। हमारा बैचमेट लड़का बोलता है, बहुत प्यारा दोस्त, अच्छा एक्टर, बोलता है मैं कैप्टन बनूंगा। मैंने कहा कैप्टन तो मैं बनूंगा। अब वो कबड्डी ना होने के इंतजार पे आ गई, तो उसने कहा तुम, फिर दोनों ने एग्जाम दिए कि मैं कबड्डी का कैप्टन क्यों बनूं। मैंने कहा तुझे गलतफहमी अभी भी खरगोश की तरह है कि तू कबड्डी जीत लेगा, लेकिन टाइमिंग तेरी मिस होती है। कबड्डी के लिए हाइट और फाइट तो चाहिए, लेकिन मेंटल हाइट जरूरी है, उसमें आपकी टाइमिंग बहुत जरूरी है कि अगर आपने टाइमिंग सही है तो पाले पे आप मिलोगे, टाइमिंग ठीक नहीं तो आप 10 लोगों के बीच में दबोच लिए जाओगे। तो उस टाइमिंग को लेके मुझे कैप्टन बनाया गया और फिर जितने भी मैच थे 10 मैच हुए। आप विश्वास करिए हम 10-0 से जीते हुए कैप्टन है कबड्डी के। वो बोले कि आप ये कैसे आप कर पाते हो। मैंने कहा साहब, जीवन जो है वो कंडे की तरह है साहब, जो हमने जीवन दर्शन सीखा है। ये जिंदगी है, इसमें कोयला खूब भरा हुआ है, इसी में सोना निकलना है, ये कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब कोयला खूब बनता है तो बीच में कहीं से उसमें सोने की खान निकल आती है साहब, सोना भी उठाने में। लेकिन इतना सोना, कोयले से सोना, फिर सोने को बहुत ज़्यादा खंगाला जाता है, बहुत ज़्यादा क्या, उसमें से एक छोटा सा कोई निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, हीरा। तो मैं ये मान के चला हूँ कि ज़िंदगी में जो भी पड़ाव है ज़िंदगी के, अगर जहाँ भी रहना है, चाहे कितनी भी कोई भी हो, हमने प्रशिक्षण से ये सीखा है कि जब भी रहना है, जहाँ भी रहना है, सरल रहना है, छोटा बन के रहना है। लेकिन चरणों में जो आदमी सरलता से रहना जानता है वो हीरा ही होता है। मैं हीरा बन के जीना चाहता हूँ। राजपाल जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। क्योंकि अब आप सक्सेसफुल हो गए हैं, लोग आपको जानते हैं, जाना माना चेहरा है, तब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो जब जो कुछ आपने संघर्ष के तौर पर किया है वो एक जीवनी बन जाती है। लेकिन जब आप उसको जी रहे होते हैं, जब आप उसको फेस कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको देखकर ही नकार दिया होगा, आपकी फिजिकल अपीयरेंस हीरो के ब्रैकेट में नहीं आती, ये कहा होगा, या फिर ये कहा होगा कि तुम किस तरीके से कॉमिक एक्टिंग करोगे। आपने जब उस तरह के नकारात्मक चीज़ों को सुना तो आप उससे कैसे पार पा सके, और आज इस मकाम तक जब पहुँचे तो उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए कैसे आपने अपने आप को, जैसे आपने कहा नहीं कि मैं पढ़ा कम हूँ लेकिन कढ़ा ज़्यादा हूँ,
कैसे अपने आप को उस चीज के लिए तैयार किया? नहीं, मैं बिल्कुल कम पढ़ा नहीं हूँ। आपने ये नहीं कहा, मैं आपने कहा कि BA पढ़ने से ज्यादा मैं कढ़ा कह रहा होना हूँ जो जरूरी। लोग पढ़े, हाँ, उससे ज़्यादा कढ़ा होना ज़रूरी है। पढ़ना तो ठीक है, डिग्री लेना बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों से अच्छा कढ़ाई कोई जानता नहीं है, क्योंकि हर कोने में जाके, चाहे वो जीवन के किसी भी डायमेंशन पे जाके, और आप जिन खतरों से खेल के अपनी जान जोखिम में डाल के आप सच्चाई सामने लाने की कोशिश जो करते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा प्रशिक्षण बोलते हैं कोने कोने का और किसी के पास नहीं होता है। बधाई के पात्र हैं आप लोग। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर राज्यपाल को देख के आपको मस्खरागिरी याद आती है, तो राज्यपाल के द्वारा बोली हुई मशविरागिरी पे अगर गंभीरता से ध्यान दे दोगे तो 100% राज्यपाल से भी 10 गुना अच्छे हो जाओगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि राज्यपाल ने कभी भी जीवन मस्खरागिरी नहीं की, ना कोई मशविरागिरी की, ना कोई रुलाया, ना हंसाया। हम गलतफहमी के शिकार, हमारी जो परफॉर्मेंस अच्छी लग जाती है हम उसके दीवाने हो जाते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जो आप इमेज बना रहे हो पिछले 20 साल से, राज्यपाल हंगामा सालो मंदिर का घंटा समझ के रखा है, बहुत अच्छी लगी, खूब घंटा आज तक बज रहा है। फिर मालिक जो भी लाना, 2 लाना, वो भी चल रहा है। फिर उसके बाद रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी, वो भी चल रहा है। फिर वक्त भी चल रहा है, ढोल भी चल रहा है, सालों जैकेट उल्टी, गर्दन उल्टी नहीं, जैकेट उल्टी है। इन सब डायलॉग्स के बीच में एक बार जरूर कि राज्यपाल इतनी आसानी से अगर ये कुछ बोल पा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि जो भी अगर छोटा सा सफल दिख रहा हूं, तो नेहा जी, सफलता पाने के नियम होते हैं और असफलता के जीवन में बहुत सारे कारण होते हैं। आप सफलता पाएंगे, आपको सेना में जाना है सुबह 6 बजे, साहब आप जॉगिंग नहीं करोगे और आप बोलोगे कि मैं फिट हूं, आप फिट नहीं दिखोगे। आपको क्रिकेट खेलना है, आप सुबह 5 बजे उठ के आपको प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा। कोई भी, ये मोबाइल माइंड पढ़ता है, इससे खूब प्यार करो, इससे खूब गृहस्थी चलाओ, लेकिन इसमें जिसमें आप घुसते हो ये लगातार वैसी ही आपको लाखों साइटें देता चला जाता है, और आप 4 घंटे निकल जाते हैं और आपको पता लगता है टाइम निकल गया यार, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ आ रहा था वो देख रहा था। इस पे जब कंट्रोल करने की आदत डालोगे, उसके लिए प्रशिक्षण का बेस आप कभी जब याद करोगे, जागरूक करोगे, तब इससे आपको छुटकारा मिलेगा। अदरवाइज राज्यपाल को देख के और जब तक जीवन है खूब हंसाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जैसे नेहा जी ने बोला, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। बिलीव करिए, 45 साल के बाद पांडव भी जिंदगी सही जी पाए थे। हॉलीवुड में, बॉलीवुड में 45 साल के बाद, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जीवन के सारे आयामों, 25 साल तक शादी वादी के चक्कर में कहाँ पे हमारा करियर बनेगा, फिर उसके बाद में हम कौन सी रोजी रोटी में 10 साल जब उसमें आप उठते, 40-45 साल की उम्र के बाद में अब 10-20 साल जो है, ये सब ग्राउंड था। बिलीव करिए ये बायोडाटा है, लेकिन इसको बायोडाटा इसलिए नहीं मानना चाहूंगा कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। आज से 400 गुनी कम सुविधाओं में चार्ली चैपलिन साहब 7 बार एवरेस्ट क्रिएटिविटी की खड़ी कर गए। पूरी दुनिया ने उनसे इंस्पिरेशन लिया है। आज 400 गुनी ज्यादा सुविधाएं, हमने क्या अचीव किया है? हमें बहुत कुछ करना है। तेंदुलकर साहब, आज से अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इतना मजा आया, मतलब जितनी भी तारीफ करूं कि मैंने अपने जीवन में 10 मैच जो देखे, आप वो 11वां मैच हारे जिसपे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी, लेकिन हम गेम 10 जीते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और पूरे वर्ल्ड ने उसको मतलब लोहा मनवाया, और तभी हमारी 100% ये फील्ड है। या तो ताली मिलती है या सीधे गाली मिलती है साहब। अभी मैंने सेंचुरी मारी सवेरे सवेरे, पहली बॉल हमारे लिए परीक्षा है। तो वो उत्तर मैंने इसलिए दिया है कि अगर सिनेमा को मैं एक्टर नहीं हूं, मैं कला का पुत्र हूं, और मैं कभी भी ना कोई पैसे, ना कोई, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं तय करता कि मुझे क्या होना चाहिए। अब आप बिजनेस गुरु भी हैं। बिजनेस गुरु नहीं है। जो लड़के लड़कियां बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा उनको मोटिवेट करेंगे ना, उनके लिए उनके बड़े भाई के रूप में आपको कोशिश करो। टिम्फियो 1 आपके सामने ये जो है आपको जागरूक कर रहा हूं, लेकिन 100% इस जागरूकता के बाद टिम्फियो 2 में
आपको ये करके दिखाऊंगा कि कैसे असफल हो आप और कैसे सफल हो आप। चलिए इसका प्रैक्टिकल इसी नोट के साथ इस सेशन को एंड करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बातचीत थोड़ी और भी हो सकती थी लेकिन समय हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हो जाए राजपाल जी के लिए। थैंक यू।